कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ विषय सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 पेपर लिख के आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि सामाजिक विज्ञान पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका। और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को यहाँ पर अच्छे से याद करना, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सके यहाँ पर सामाजिक विज्ञान पेपर में, ठीक है। तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24/25 विषय सामाजिक विज्ञान, ठीक है। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा, कक्षा 8, ठीक है। पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं, जिससे आप यहाँ पर अच्छी तरह देख पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, प्रश्न 1 से 5 तक। तो निर्देश आता है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर जो आता है पहला, झुमकेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहा जाता है। तो आपका यह था ठीक गड़ाना, और आपका भी यह था ठीक है छितराना या बिखेरना। फिर आपका सी आता है सीड ड्रिल, और आपका यहाँ पर दिए थे बुवाई करना। तो जो आपके यहाँ पर दिए झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, छितारना या बिखेरना। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है, प्रश्न दूसरा आता है उद्यान कृषि का अर्थ है। तो आपका यह था गेहूँ, बी आता है आपका आदिम कृषि, और सी आता फलों और सब्जियों को उगाना, और डी था सोयाबीन उगाना। तो यहाँ पर उद्यान कृषि का अर्थ है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, फलों और सब्जियों को उगाना, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा आता चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है। तो आपका यह था भारत, और बी था आपका चीन, और सी था आपका कोलंबिया, और डी था अमेरिका, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर तीसरा आता चावल का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है, तो जो आपका यहाँ पर चावल का प्रमुख उत्पादक देश है वो आपका चीन है, ठीक है। चीन आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, तो चौथा हम यहाँ पर देख लेते हैं, हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं। तो आपका था, ठीक है, ब्यास और सतलज, और आपका बी था गंगा और ब्रह्मपुत्र, और सी था आपका नर्मदा और ताप्ती, और इसका डी ऑप्शन आता है गंगा और यमुना, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया हमारे देश की किन नदियों के उपजाऊ मैदान घने बसे हुए हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पाँचवा आता है लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह खेती और बीज निर्माण के लिए उपयुक्त है, और बी था यह क्षेत्र अत्यधिक गर्म होते हैं, और सी था यह क्षेत्र बृहद जनसंख्या वाले होते हैं, और आपका डी था यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर होते हैं। तो जो आपके यहाँ पर दिए लोग सदैव पर्वतों और पठारों की तुलना में मैदानी भागों में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि यह खेती और बीज निर्माण के लिए उपयुक्त होते हैं, ठीक है, बीज निर्माण के लिए उपयुक्त हैं। आपका यहाँ पर 5वें का एक करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर दिए थे प्रश्न 1 से लेकर 5 तक, वो आपके बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपके आते हैं रेगिस्तान प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। तो हम इनको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। आपको ध्यान से देखना है, निर्देश आता है नीचे दिए रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो आपका 6वां था सन 1791 में बनारस में डॉट कॉलेज की स्थापना की गई। तो यहाँ पर सन 1791 बनारस में, ठीक है, आपकी हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका यहाँ पर हिंदू हो जाएगा, ठीक है, हिंदू आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका 7वां आता राष्ट्रीय उद्यान एक डॉट क्षेत्र है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान एक आपका यहाँ पर जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान एक वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र है। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा वन्य जीव, ठीक है, वन्य जीव एवं पर्यावरण, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फिर आपका आता है 8वां रोपण कृषि डॉट का एक प्रकार है। तो यहाँ पर रोपण कृषि आपका व्यवसायिक का एक प्रकार है, ठीक है, व्यवसाय। तो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, व्यवसाय आपका इसका राइट आंसर रहेगा। और फिर जो आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, 9वां संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक डॉट की तरह काम करता है। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इसका आंसर आपका हो जाए व्यवसायी, व्यवसायी आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। फिर आपका 10वां आता है धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्कर्षित किया जाता है, इस प्रक्रिया को डोंडो कहते हैं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा प्रगलन, ठीक है, प्रगलन कहते हैं। आपका इसका आंसर प्रगलन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो कंप्लीट हो जाते हैं, आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे, ठीक है। 6वें का आंसर आपका हिंदू रहेगा, 7वें का आंसर आपका वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण, 8वें का आंसर आपका व्यवसाय, और आपका यहाँ पर 9वें का आंसर रहेगा व्यवसायी, और आपका 10वें का आंसर प्रगलन, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं आपके प्रश्न 11 से 16 तक। तो आपके यहाँ पर निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न का उत्तर एक शब्द वाक्य में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। तो आपके यहाँ पर 11वां आता महुआ क्या है बताइए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर धीरे 11वें का आंसर रहेगा
महुआ भारत का एक बहुत ही खास और बहुमुखी वृक्ष है। इसे अक्सर देवी वृक्ष भी कहा जाता है। इसकी खासियत है इसके सुंदर और सुगंधित फूल, जिनका इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है। ये आपका 11वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 12वां क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 12वां आता है, शांति निकेतन संस्था किसने व कब शुरू की थी। तो इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर शांति निकेतन संस्था की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में की थी। ये आपका 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 13वां आता है, संसाधन की परिभाषा लिखिए। तो हम यहाँ पर संसाधन की परिभाषा देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, संसाधन वह सब कुछ है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने या किसी उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। ये प्राकृतिक, मानवनिर्मित या सामाजिक हो सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन, मानवनिर्मित संसाधन और सामाजिक संसाधन, इस तरह से आपका 13वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर 14वां देख लेते हैं। 14वां आपका आता है 5, ठीक है, मानव निर्मित 5 संसाधनों के आपको नाम लिखना है। तो इसका आंसर रहेगा आपको मशीनें, इमारतें, सड़कें, उपकरण, ऊर्जा। ये आपका 14वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। फिर आपको जो यहाँ 15वां आता है, ठीक है, भारत में कानून बनाना, बजट पारित करना किसका कार्य है। तो इसका आंसर रहेगा आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में कानून बनाना और जब बजट पारित करना संसद का कार्य। संसद में 2 सदन होते हैं आपकी, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस तरह से रहेगा आपका 15वें क्वेश्चन का आंसर। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 16वां क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता है, तो आप ध्यान से यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, सरकार के अंग कौन कौन से और कानून को लागू करने का काम किस अंग के द्वारा किया जाता है। तो आपका जो यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका इसका आंसर है सरकार, भारत सरकार के 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ठीक है, और ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इनमें से कार्यपालिका काम कानून को लागू करना है, और विधायिका ठीक कानून बनाना, और कार्यपालिका कानून को लागू करना, और न्यायपालिका कानून की समीक्षा करना। इस तरह से रहेगा आपका 16वें क्वेश्चन का उत्तर। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिसमें आपके यहाँ पर जो लघुत्तरीय अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न। तो हम यहाँ पर इनको देख लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न का उत्तर 30 सरल शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। तो आपका 17वां आता है, 1782 में जेम्स रेनेल ने भारत का पहला मानचित्र क्यों तैयार करवाया। ठीक है, तो जो इसका उत्तर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। 23वें क्वेश्चन का उत्तर, ठीक है, 17वें क्वेश्चन का उत्तर आपका यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 17वें क्वेश्चन का जो उत्तर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 1782 में जेम्स रेनेल ने भारत का पहला मानचित्र इसलिए तैयार करवाया क्योंकि अंग्रेज भारत का अपना शासन मजबूत करना चाहते थे। एक सटीक मानचित्र से उन्हें भारत के भूगोल, सड़कों, नदियों और अन्य भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बेहतर जानकारी मिलती। ठीक है, इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर रुचि रखते थे, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका 18वां प्रश्न आता है, 1797 में प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था, इस युद्ध में किसकी जीत हुई। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इस युद्ध में एक और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी, तो दूसरी ओर थी बंगाल के नवाब की सेना। कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब, ठीक है, सिराजुद्दौला को हरा दिया था। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर स्थापित की गई, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, आपको 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आमदनी बढ़ाने के लिए कई तरीके अपना, जिनमें शामिल है व्यापार का एकाधिकार, भू राजस्व और कंपनी के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहित करना। इस तरह से आपको पूरी यहाँ पर याद करना। ठीक है, पूरा आपको याद करना है, आपको 19वें क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर हो जाता है। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 20वां क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन आता है, किस प्रकार के उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सनराइज। ठीक है, सनराइज उद्योग वे उद्योग होते हैं जो अभी अपनी शुरुआती अवस्था में होते हैं लेकिन तेज़ी से विकास कर रहे हैं। इन उद्योगों में भविष्य में काफ़ी वृद्धि की संभावना होती है। उदाहरण, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी और बायोटेक्नोलॉजी, नवीकरणीय ऊर्जा आदि। ठीक है, इस तरह से आपका 20वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 21वां आता है, धर्म को राज्य से अलग रखना क्यों जरूरी है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए। धर्म को राज्य से अलग रखना इसलिए जरूरी है ताकि सभी नागरिकों को समान अधिकार मिल सके और किसी एक धर्म को प्राथमिकता ना दी जाए। इससे धार्मिक, ठीक है, सहिष्णुता बढ़ती है और राजनीतिक स्थिरता बनी रहती है। जब धर्म और राजनीतिक एक दूसरे जुड़े होते हैं तो धार्मिक मतभेद राजनीतिक विवादों में बदल सकते हैं। इस तरह से आपको अनुकूल होता है, यहाँ तक याद करना है। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका 22वां आता है, मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही ने मतदाता की अंगुली पर निशान क्यों लगाया गया। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपके यहाँ मतदान प्रक्रिया में अमिट स्याही से मतदान की अंगुली पर निशान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई व्यक्ति एक से अधिक बार मतदान ना कर सके। तो इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर, ठीक है, बार मतदान करने का अवसर ना मिले, यहाँ तक याद करना। ये आपका 22वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। फिर आप चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं, आपका यहाँ पर 23 प्रश्न आते हैं 23-26 तक।
तो आपका निर्देश आता है नीचे दिए प्रश्न को उत्तर 40, ठीक है, प्रश्न को उत्तर 70 या 80 शब्दों में लिखिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। तो आपका यहाँ पर 23वां आता 1897 के विद्रोह के फलस्वरूप अंग्रेजों ने नीतियों में क्या क्या बदलाव किए, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा, वो आप यहाँ पर देख लीजिए। 1897 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको याद करना है, ये आपका 23वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 24वां आता विश्व में कौन कौन से प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर विश्व के कई प्रदेश जल की कमी की समस्या का सामना कर रहे हैं। इनमें मध्य पूर्व, उत्तर अमेरिका, दक्षिण एशिया और कुछ इससे अफ्रीका के शामिल हैं। भारत भी इनमें से एक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर जल प्रदूषण है, यहाँ तक याद करना है। फिर आपका 25वां क्वेश्चन आता हमें कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 25वें क्वेश्चन का आंसर है भारतीय संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार हमें राज्य द्वारा दंडित किए बिना कुछ चीज़ें करने या न करने की अनुमति देते हैं। और आपको यहाँ पर एक का वर्णन करना था, तो इसका आंसर है समानता का अधिकार। तो इसका वर्णन भी आपका यहाँ पर हो गया है, तो ये आपका पूरा 25वें क्वेश्चन का उत्तर हो जाता है। फिर जो आपके यहाँ पर आता है 26वें क्वेश्चन, फौजदारी एवं दीवानी कानून में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपको हेडिंग डालनी है फौजदारी कानून, ठीक है। फिर इसके अंदर आपको उद्देश्य, पक्षकार, मामले, प्रक्रिया, बोझ, इस तरह से लिखना पूरा। फिर आपको एक हेडिंग डालनी है दीवानी कानून, इसमें भी आपको उद्देश्य, पक्षकार, मामले, प्रक्रिया और बोझ पूरा याद करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका पेपर पूरा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। और पेपर का आप यहाँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दी, जिससे वो भी 60 में 60 नंबर लेके आ सके समाजिक विज्ञान पेपर में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।